हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बाद घोषित सीज़फायर ने दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद जगाई है। इस बीच एक चौंकाने वाली घटना ने देश का ध्यान खींचा है, जिसमें सीमा पर तैनाती के लिए जा रहे एक जवान के साथ ट्रेन में टीटीई ट्रेन टिकट परीक्षक द्वारा बदसलूकी और पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। इस घटना ने न केवल रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि देश के जवानों के सम्मान और उनके प्रति समाज के रवैये को भी चर्चा में ला दिया है। भारत पाकिस्तान सीज़फायर का पृष्ठभूमि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में सीमा पर तनाव चरम पर था। 7 मई 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में 9 आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ पलटवार किया, जिससे जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में तनाव बढ़ गया। लगातार 4 दिनों तक चले इस तनाव के बाद 10 मई 2025 को दोनों देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक पूर्ण और तत्काल सीज़फायर पर सहमति जताई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने घोषणा की कि 11 मई 2025 को शाम 5 बजे से दोनों देशों ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोक दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बेहतर देर से लेकिन कभी न होने से अच्छा बताया। इस सीज़फायर के बाद सीमा पर शांति की उम्मीद बढ़ी है और दोनों देशों के डीजीएमओ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने आगे की बातचीत के लिए सहमति जताई है। जवान के साथ टीटीई की बदसलूकी के बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। सीमा पर तैनाती के लिए जा रहे एक जवान के साथ ट्रेन में टीटीई द्वारा बदसलूकी और पैसे वसूलने का मामला प्रकाश में आया। खबरों के अनुसार ये घटना तब हुई जब जवान अपनी ड्यूटी के लिए ट्रेन से सीमा की ओर जा रहा था। टीटीई ने कथित तौर पर जवान से 150-200 रुपये की वसूली की और उसे जेल भेजने की धमकी दी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें टीटीई की हरकत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वीडियो में जवान अपनी वर्दी में दिखाई दे रहा है और टीटीई उससे अभद्र व्यवहार कर रहा है। इस घटना ने न केवल रेलवे प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि देश के उन जवानों के प्रति सम्मान की कमी को भी उजागर किया, जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। रेलवे का त्वरित एक्शन घटना के वायरल होने के बाद रेलवे ने तुरंत कार्रवाई की। संबंधित टीटीई को निलंबित कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा कि वे अपने कर्मचारियों से उच्च स्तर की नैतिकता और व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रेलवे ने यह भी आश्वासन दिया कि जवान के साथ हुई इस बदसलूकी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी। सामाजिक और नैतिक सवाल ये घटना केवल एक टीटीई की बदसलूकी तक सीमित नहीं है। ये समाज के एक बड़े हिस्से के रवैये को दर्शाती है। जब एक जवान जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो ये हमारी सामाजिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और मांग की कि रेलवे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए। कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या रेलवे कर्मचारियों को इस तरह की स्थिति में जवानों के साथ विशेष व्यवहार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी मांग की गई कि रेलवे में सैनिकों के लिए विशेष कोटा या सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सीमा पर जवानों की स्थिति सीज़फायर के बाद सीमा पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हालांकि जवानों के लिए ये समय अभी भी तनावपूर्ण है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमलों और गोलीबारी की घटनाएं पहले भी सीज़फायर समझौतों को तोड़ चुकी हैं। ऐसे में जवानों का मनोबल ऊंचा रखना और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना समाज की जिम्मेदारी है। निष्कर्ष भारत पाकिस्तान सीज़फायर ने जहां एक और शांति की उम्मीद जगाई है, वहीं जवान के साथ हुई इस बदसलूकी की घटना ने समाज को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है। ये समय है कि हम अपने जवानों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखें। रेलवे ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। देश के प्रत्येक नागरिक को ये समझना होगा कि हमारे जवान न केवल सीमा पर, बल्कि हर जगह सम्मान के हकदार हैं।